गुफा नंबर 2। Someone told me our life is full of a game, just like treasure hunt. मैंने शायद इसी बात को बहुत सीरियसली ले लिया और इसी खोज में मैं चला अपने भारत के मध्य भाग में। वो है उज्जैनी नगरी, द सिटी विथ मेनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा टू किंग विक्रमादित्य, जो कि अपना मध्य प्रदेश में है। तो इसके लिए पहले हम पहुंचे इंदौर वाया फ्लाइट। नो डाउट इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड क्यों मिला है, it all tells. Look at the streets being clean even at 7:30 a.m. in the morning. तो चलिए आज की व्लॉग शुरू करते हैं इंदौर से। तो एक्चुअली चार्टर्ड बोलते हैं, इंदौर का चार्टर्ड है ये। एंड यहाँ पे सारे उज्जैन वगैरह जाने के लिए आपको बस मिलेगा। 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुँच गए उज्जैनी। तो बस स्टैंड से हमने एक एक्चुअली ऑटो बुक किया पूरा दिन के लिए। ही विल हेल्प अस टू टेक अ टूर ऑफ उज्जैनी द होल डे। और पहले हम पहुँचे हैं द वेरी फेमस महाकाल मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಹಾಕವ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ತಗೊತವ್ರೆ. ಏನು ಗುರು ಇದು? महाकाल के दर्शन के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं ये महर्षि सांदीपनी आश्रम। तो यहाँ पे एक्चुअली श्री कृष्ण का स्कूलिंग और एजुकेशन वगैरह यहीं पे हुआ था। ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಆರ್ 64 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ that was learnt by Krishna. 64 ವಿದ್ಯೆ ನಾವು 1-2 ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತದ್ವಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂತೀರಿ. First one, singing. Singing has 4 parts: swara, pada, laya and shabda. Strict withdrawal of mind from external subjects and meditation central of all of this. Definitely that's true. Physical culture. Wow. These were the 64 vidyas that was learnt by Shri Krishna in his days of schooling. It's the 14 disciplines of life.
14 ವಿದ್ಯಾಸ್ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ವೇದಾಂಗನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. पूरे संसार में एक ही मंदिर है, ब्रह्मांड में 9 ग्रह रहते हैं, मंगल ग्रह की ये जन्मभूमि है। इस मंदिर की विशेषता है जो मंदिर बना है ये नाभि स्थल पर है। अपने पेट की नाभि दी ना भगवान ने, पूरी पृथ्वी की नाभि है, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, कर्क रेखा के ऊपर ये मंदिर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अपनी राशि होती है हिंदू धर्म में, मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि सौंपी भी गई है। भोलेनाथ जी अंधकासुर राक्षस का घोर युद्ध हुआ था यहाँ पर। भोलेनाथ जी उस राक्षस को मार मार के थक गए थे, पसीने से तरबतर हो गए थे। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना गिराया धरती पर और धरती माता के गर्भ में से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है अंगार के रूप में। इसलिए इनको लाल प्रसाद चढ़ता है, लाल पोटली चढ़ेगी, मसूर की दाल चढ़ेगी, मूंगा पत्थर चढ़ेगा। अपना नाम गोत्र बोल के चढ़ाना, अपने परिवार की सुख शांति के लिए चढ़ाते हैं। लाल माला घर के लिए देंगे, परिवार घर में कोई गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन करता है, किसी की शादी में रुकावट उनको पहनने का है। मंगल यंत्र मिलेगा 9 ग्रहों की सुख शांति के लिए। ये माला परिवार घर में कोई बीमार दुखी उनको पहनने का है। और उज्जैन नगरी में पुण्य कमाने आते हो 2 जगह प्रसाद चढ़ा के जाना है, यहाँ और मंगलनाथ पर और काल भैरव जी को दारू। 2 जगह प्रसाद चढ़ाने से उज्जैन यात्रा पूरी कहलाती है, सफल कहलाती है। ಕಟ್ತವ್ರೆ ಇನ್ನೂ. There's some renovation going on, I guess. कौन सा नदी है ये? सिप्रा नदी है। हाँ, सिप्रा नदी। कौन सा? सिप्रा सिप्रा सिप्रा. सिब्रा। ये मटर पनीर सब्जी हो गया, आलू मटर सब्जी, दाल फ्राई हो गया, कड़ी हो गई, ये पापले हो गया, आपके लड्डू हो गया, पापड़, ये रोटी हो गई अपनी बटर वाली, सलाद हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गई है ना पुदीने वाली बढ़िया। और इसको और ये छाछ होगी अपनी। बहुत बढ़िया. ये दाल के साथ आप बाफला खाएंगे बढ़िया। बाफला. ठीक बाफला। अच्छा, बनाते कैसे इसको? इसको दाल ये अपने गेहूं के आटे से बनती है। अच्छा। गेहूं के आटा, मोटा वाला आटा होता है इसका अलग से, उससे इसको फिर बना के और पानी में बॉईल करते उबालते हैं। उसके बाद में इसको फिर घिरे पे सेकते हैं, कंडे के घिरे करके। अच्छा, सिकाई करने के बाद फिर घी में फ्राई करके देते हैं। बहुत बढ़िया. इसको दाल के साथ खाना है, बिल्कुल ट्राई करेंगे. इसको तोड़ते हैं क्या पहले? पूरा ऐसे तोड़ थोड़ा बस 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 बढ़िया. और इसके ऊपर डाल. कौन सा कितना करो? बहुत अच्छा है यार, मतलब कुछ अलग सा टेस्ट है, हमने कभी खाया नहीं है ऐसे. बहुत अच्छा. ये ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲೇ ಥೋ. ನೋಡ್ಗುರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ಇದೇನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಹ್ಞೂ. तो घाट के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं श्री काल भैरव मंदिर. और यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि शिव जी को प्रसाद के रूप में दारू दिया जाता है. और ये भाई साहब भी दी के सिग्नेचर भी खंबा लेके आए हैं. तो भैरव मंदिर के बाद अभी हम आए हैं बृहदहरि गुफा. तो ये वाला गुफा जो है ये विक्रमादित्य के बड़े भाई बृहदहरि करके उनका नाम था.
तो वो जब यहाँ के राजा थे तो उनको एक संघ मिला जो मेडिटेशंस वगैरह करते थे, तो उनका गुरु वगैरह, तो उनको उनके साथ ये भी चले गए और सब मोह माया छोड़ के विक्रमादित्य को पूरा उज्जैनी राज्य सौंप के वो और उनके गुरु यहाँ इस गुफा में आके मेडिटेशन वगैरह करके बैठे थे उस टाइम पे। दर्शन मात्र से 4 धाम का पुण्य प्राप्त होता है। Oh, that's nice. गुफा नंबर 2। नीलकंठेश्वर।